चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है क्रॉस रेफरेंस। हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आगे जाएंगे और यहाँ पर एक कमेंट वाला ऑप्शन है, इसको भी देखेंगे। छोटा मोटा ऑप्शन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। पहले हेडर फुटर पर आ जाओ, ठीक है। हेडर फुटर क्या होता है, इसको हमको समझना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल पेज कितने हैं, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर लिखा हुआ है 25, 26, ठीक है। तो 26 पेज हो गए इसमें। जब हम हेडर लगाएंगे या फुटर लगाएंगे, तो पहले तो हेडर फुटर क्या होता है समझ लो। देखो, जब भी हम कॉपी के ऊपर कुछ भी लिखते हैं, पेज के ऊपर कुछ लिखते हैं, है ना, मतलब ये कि सेम चीजें हर पेज में आना चाहिए। जो 26 हमारे पास पेज है, सब में एक जैसा चीजें आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वहां पर हेडर लगाएंगे। ऊपर लिखना होगा पेज के, तो और यदि पेज के नीचे लिखना हो तो हम फुटर लगाएंगे। पर यहाँ पर एक ये बात आपको ध्यान रखना कि एक पेज के लिए हेडर नहीं लगा सकते आप। मतलब ऐसा कि इस फाइल में टोटल कितने हैं, 26 पेज है। तो मैं यदि किसी एक पेज पर भी क्लिक करूंगा तो वो सब पेज पर अप्लाई होगा। मैं रेंडम चाहता हूं कि 10 नंबर के पेज पर हो जाए या 11 नंबर के, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहले तो ये बात ध्यान रखना। अब मान लो फाइल में एक ही पेज है, तो एक ही पेज पे लगेगा, और जब दूसरा पेज आप लोगे तो ऑटोमेटिकली वो हेडर उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हम जाते हैं कहाँ पर, हेडर वाले ऑप्शन पर। और जैसे ही आप हेडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, पहले तो आपको यहाँ पर डिजाइन और थीम शो हो जाएगी। स्क्रॉल करो, ये देखो बहुत अलग अलग टाइप से मिल जाएगा, है ना। अब कोई सा भी एक थीम पहले तो ले लो इसमें से। मान लो ये वाला अपन थीम ले रहे हैं, नॉर्मल। और टाइप हर में हम लिख रहे हैं अनंत कंप्यूटर अकेडमी, अनंत कंप्यूटर अकेडमी, ठीक है। ये हमने अनंत कंप्यूटर अकेडमी लिख दिया। और इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। फिर इसके बाद में जाने के बाद होम वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाएंगे, इसको सेंटर में रख लो। और यहाँ पर फ़ॉन्ट वगैरह कुछ चेंज कर दो, और कलर भी कर दो यदि आपको कुछ करना है, ठीक है। नॉर्मल कलर रख लो इस टाइप से, ये, ठीक है। ये हमने हेडर पे लिखा है। जब हेडर को हटाना होगा तो डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर लिखा है क्लोज हेडर एंड फुटर। या तो इसको क्लोज करो, या फिर 2 बार नीचे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली हेडर हट जाएगा। नीचे स्क्रॉल करो, आप देखोगे कि इसमें भी वही चीज़ दिख रही है। और स्क्रॉल करो, इसमें भी वही चीज़ दिख रही है। मतलब मैं सारे पेज में देखूंगा तो मुझे वो नाम से हो जाएगा। इसका मतलब हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि ये हेडर एक पेज के लिए नहीं आता, सारे पेज में लगेगा। पहली बात तो ये, ठीक है। अब इसके बाद में स्क्रॉल करके ऊपर ले जाओ, जिससे एक वो नोटबुक का मैं तुमको बना के बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, इसको तो हटाओ, ठीक है। और यहाँ पर जाओ, होम सेव ले लो, एक सेव इस टाइप से सेव ले लो। सॉरी, इस सेव लेके इस टाइप से लाइन बना लो पहले तो, है ना। इसको नीचे ले आना, ठीक है। फिर फॉर्मेट पर जाकर इसका तो नो कलर कर दो आप, और यहाँ पर इस टाइप से कलर कर दिया कलर। फिर डबल से जाओ, यहीं पर सेव पर एक सेव ले लो। यहाँ पर हम गए, और यहाँ पर जाने के बाद में ये वाला शेप लेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट, और ऐसा बना दो, बना दिया। कॉर्नर पे बनाओ, सेव फिल पर जाकर इसको तो नो फिल करो, पहले तो कलर हटाना है। और आउटलाइन का कलर ये वाला रखना है, ये रख दिया हमने। फिर क्या करेंगे, इसमें लिख दो पेज नंबर, ठीक है। और हमने जो लिखा है उसका कलर वाइट है, तो सेलेक्ट करना, होम पर जाना, और कलर यही वाला रख लो। ये हमने पेज नंबर ले लिया, ठीक है। इसको इस साइड से लिखना स्टार्ट करो, ये लो, नीचे इंटर करो। और यहाँ पर हमने लिख दिया डेट, पर इसका सेव का साइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों लाइन में स्पेस ज़्यादा है। तो इनको सेलेक्ट करना, जब ऐसा स्पेस कम करना हो तो जाना यहाँ पर, इसको 1.0 पर करना। यहाँ पर जाकर ये जो लिखा है ना रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, तो ऐसा मिटा सकते हो आप, है ना। इसको हटाओ,
अब इसका साइज आप कम कर लेना, जैसे हमने भी फिलहाल में करा, इसको नीचे ले, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा है इस टाइप से वो स्लेस, फिर थोड़ा स्पेस और फिर ऐसा स्लेस देते हैं, और यहाँ पर डेट में जो भी आपको लिखना वो लिख देना, ठीक है। तो डेट में देते हैं ना स्लेस, ये स्लेस और ये हमने कहाँ पर बनाया है, पेज पर, हेडर पर, ठीक है। जब आप यहाँ पर जाओगे डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर और इसको क्लोज करोगे तो हम देखेंगे कि हर एक पेज में वो आ गया, ये देखो दिख रहा है, पर ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, और लाइट इसलिए दिखता है वो क्योंकि ये हेडर है। जब आप कंट्रोल पी करोगे ना प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक, तो प्रॉपर दिखेगा आप, ये देखो, समझ गए, इस टाइप से, क्लियर है ना, ये प्रॉपर दिख रहा है हम लोगों को। तो हमको इस टाइप से बनाना है, ये हेडर हमने बना लिया पूरा का पूरा, ठीक है। फिर बात आती है फूटर वाली ऑप्शन की, तो फूटर वाले ऑप्शन पर आप जाना और यहाँ पर जाने के बाद में जो भी आपको फूटर लेना वो ले लेना, पर वो नीचे लगेगा, एक बात ध्यान रखना। इस पर हमने क्लिक करा तो नीचे आ गया, इसमें जो भी आपको लिखना है, अभी मैं कुछ भी लिख देता हूँ इस टाइप से, ठीक है, और कट करना, जो भी आप नीचे लिखोगे वो का वही हर पेज पर आ जाएगा। यदि आप फूटर और हेडर में कुछ पेज नंबर वगैरह भी लेना चाहते तो हम ऐसी थीम सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास हेडर या फूटर होंगे, मतलब पेज नंबर होंगे। अब यहाँ पर आते हैं, देखो आप ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें पेज नंबर ऑलरेडी रहेगा। और देखो ये वाला, इस पर हमने क्लिक करा तो ये 1 है। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, वो लिखने वाली कोई दिक्कत नहीं है। अनंत अकेडमी, कंट्रोल ई से सेंटर कर दिए, इसको, इसका साइज भी बढ़ा दो, होम पर जाकर इसका साइज बढ़ाओ, इसको कट भी कर दो देखो नीचे स्क्रॉल करोगे तो फिर ये 2 नंबर का पेज आ गया ना, फिर ये 3 नंबर का पेज आ गया, और ऐसे ही हमको पेज नंबर दिख रहा है यहाँ पर, बहुत कम दिख रहा है वो, इसलिए क्योंकि वो कलर लाइट है। उसका डार्क कलर कर देता हूँ मैं ऐसा करके, अब दिख रहा है ना इस टाइप से नंबर आ जाएगा। तो पेज पर हमको नंबर लेने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 गिनती लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आप लोगे नंबर और ऑप्शन आ जाएगा। हेडर कहाँ पर लगता है, पेज के ऊपर, और फुटर कहाँ लगता है, पेज के नीचे। इसके बाद में जब आप आगे जाओगे यहाँ पर ऑप्शन है पेज नंबर। जब आपको हेडर और फुटर नहीं चाहिए, केवल पेज नंबर चाहिए, उस कंडीशन में आप यहाँ पर पेज नंबर ले सकते हो। आप यहाँ पर जाइए, टॉप पर चाहिए तो टॉप पर क्लिक करना, वही थीम आ जाएगी, इस पर क्लिक कराओ। पर एक बात ध्यान रखना कि जब आप केवल पेज नंबर लोगे तब आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते वहाँ पर, है ना, और लिखोगे भी तो फिर आपको इधर दूर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर इस टाइप से लिखना पड़ेगा, इसी इसमें भी फिलहाल में लिखा हुआ है, ठीक है। पर हमको हेडर और फुटर में एक चीज़ ये मिल जाती है कि इसमें बढ़िया बढ़िया थीम मिल जाती है, जो भी हमको थीम लगाना होगा उस पर हम क्लिक कर देंगे और वो वाली थीम ले सकते हैं, इतना अंतर, ठीक है। तो ये कर लेना आप लोग, कोई खास बात नहीं है। हेडर पेज के ऊपर लगेगा, फुटर पेज के नीचे लगेगा, और फिर उसके बाद में आता है पेज नंबर। आगे जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब सेव है, जैसे हमने सेव बनाया था ना, सेव जैसे हम कुछ बनाते थे, जैसे यहाँ पर हमने कुछ सेव बनाया ऐसा, और यहाँ पर हम सेव बना के हमको जो भी लिखना है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। अब इसकी डिलीट कर दो, सेम यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। अब इस टेक्स्ट बॉक्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, पहले तो आपके पास वो थीम आएगा, थीम आ गया। अब थीम के बाद में हम क्या करेंगे, थीम को सेलेक्ट कर लेना आप लोग, है ना, जैसे ये वाले थीम ले ली, तो इस टाइप से इसमें कुछ लिख सकते हैं जो भी हमको लिखना होगा, ठीक है ना। अब आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हो, समझ गए। और ये काम डायरेक्ट सेव लेकर भी हो जाता। यहाँ पर जब जाते आप सेव वाले ऑप्शन पर जाते, यहाँ पर जाते और यहाँ से इस टाइप से सेव बनाते तो उसमें भी ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर भी आ जाता है, दोनों सेम बात है, तो कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। इसके बाद में ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट, और उसके नीचे ऑप्शन आता है ड्रॉप केयर। वर्ड आर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास टेक्स्ट है, एग्जाम्पल
इतना ले लो। अब हमको ये रीडिंग को चेंज करना है, मतलब इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो हम जाएंगे वर्ड आर्ट वाला ऑप्शन पर, और जो भी हमको थीम समझ में आ रही है वो थीम हम रख लेंगे यहाँ पर। जैसे ये वाली रख लेते हैं। ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी मैंने बता दिया है, कहाँ पर बताया बताओ? जब हम होम वाला ऑप्शन देख रहे थे, इसी में यहाँ पर ऑप्शन था एक ये वाला, याद आया कुछ? ऑलरेडी हमने पढ़ चुके थे, इसके बारे में हम और डिटेल में जानकारी नहीं लेंगे, बहुत बार पढ़ लिया हमने, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो। कलर वगैरह चेंज करना, फॉर्मेट पर जाना, यहाँ से देखो अभी ये यहाँ से कलर चेंज नहीं होने वाला, यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज, वो उसका कलर चेंज होता है शेप का। हम किसकी बात कर रहे हैं? फ़ॉन्ट की। तो फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से होता है, जो भी आपको कलर करना वो कर लेना। आउटलाइन का कलर नीचे से होता है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। इसके आगे आप जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने इसको सेलेक्ट करा, ड्रॉप कैप पर गए, आप इस पर क्लिक करोगे तो पहला वाला वर्ड कैपिटल, बाकी स्मॉल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों करा हमने? ऐसा हमने इसलिए करा कि जब भी हम बच्चों की बुक वगैरह बनाएंगे, कुछ भी छोटे मोटे बच्चों की बुक बनाएंगे, तो उसको कुछ यूनिक बनाने के लिए हम ड्रॉप कैप का यूज़ करते हैं। बाकी इसका और कुछ भी लॉजिक नहीं है, समझ गए? क्योंकि जनरली देखना, बच्चों की बुक देखना, आप उसमें डायग्राम बहुत ज़्यादा बने होंगे, लेखा कम रहेगा। क्योंकि सबसे पहले जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो पहले तो बिठाना बड़ा टास्क है, उसको बिठाएं तो कम से कम। डायरेक्ट हम जाके उसको मैथ्स इंग्लिश तो पढ़ा नहीं सकते, पहले बिठाना सिखाएंगे। 2-4 महीने प्ले स्कूल देखा होगा आपने, वो नर्सरी क्या बोलते हैं उसको, प्ले स्कूल ही बोलते हैं ना। प्ले स्कूल में जाते हैं तो 2-4 साल, 1-2 साल तो बच्चा बैठना ही सीखता पहले, क्योंकि जब तक बैठना नहीं सीखेगा वो, क्योंकि वैसे ही एज में छोटा है वो, बैठना कब सीखेगा? जब उसको कुछ यूनिक चीज़ें बताएंगे। तो जब भी बुक वगैरह बनाना होगा तो इस टाइप से यूनिक चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट की सेकंड की आप बुक बनाएंगे ना, तो उसमें इस टाइप से हम यूज़ करेंगे, थोड़ा यूनिकनेस आएगी उसमें बुक में। बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो ये वाला भी लगा सकते हो या फिर आप ये वाला लगा सकते हो। इसमें क्या होगा, जो आपका मेन और फर्स्ट वाला के वर्ड ही कैपिटल होता है, तो साइज में बड़ा, ठीक है। बाकी बीच बीच के फॉन्ट नहीं होंगे, तो फर्स्ट वाला वर्ड, पेज के फर्स्ट वाला वर्ड, उसमें आप जब जाओगे ना तो यहाँ पर यहाँ डायग्राम में भी लिखा हुआ था, फर्स्ट नंबर का नन का मतलब है कि नहीं है, ड्रॉप में आपको दिख रहा है कि वो फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इन मार्जिन में भी यही ऑप्शन है कि आपका टेक्स्ट अलग और बाकी सारे के सारे फॉन्ट अलग। इसके आप आगे जाओगे तो यहाँ पर देखो एक सिग्नेचर लाइन वाला ऑप्शन है, इसको हटाओ, अभी काम का नहीं है। डेट वाला ऑप्शन ये है कि नीचे जो डेट दिख रही है सेम डेट हमको लगाना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर जाकर डेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और लगा सकते हैं जो भी हमको लगाना है, ठीक है। मान लो ये वाली डेट लगाना है या फिर ये वाली डेट लगाना है, जो भी डेट आपको लगाना है इस पर क्लिक करके ओके कर देना। अब आप ये लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको याद नहीं है और लिखने में हमारा पास टाइम लग रहा है, तो डायरेक्ट डेट वाले ऑप्शन पर जाओ, लगा दो। जब भी हमको इसे लेटर वगैरह बनाते हैं, मेल करना होता है कि ये लेटर हमने कब भेजा है, कब पहुंचाया है, तो लास्ट में डेट और टाइम और मंथ ईयर सब लगा देते हैं, ताकि हमने इस तारीख को इस टाइम पर ये वाली चीज़ें बनाई थी और इसको भेजा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम जब लेटर वगैरह बनाएंगे तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। इसके आगे ऑप्शन आता है इक्वेशन और सिम्बल्स, बहुत ज़्यादा काम का भी है ये ऑप्शन। जैसे बात हम करें कि जब भी हम पेपर वगैरह बनाएंगे, तो जब मैथ्स का पेपर बनाने की बात होगी तो यहाँ पर इक्वेशन हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। और इक्वेशन वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर डिज़ाइन वाला ऑप्शन आ गया है, फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन ही लिखना होगा, बटे वाली संख्या लिखना होगा हम लोगों को, तो हम यहाँ पर जाकर पहले तो फ्रैक्शन, ये जनरली इस टाइप से चलता है, तो पहले ये सेलेक्ट कर लेना, ऊपर लिख देना 1, नीचे लिख देना 2, तो 1/2, ठीक है, ये 1, अरे ठीक है ना। ऐसा हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं। इसी के अंदर क्लिक करो, और जब आपको सिंबल लगाना हो कि फार्मूले लगाना हो, तो आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। ये लगा लेना, बहुत सारी, स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन भी है, ये वाला ऑप्शन भी है, ये अंडर रूट वाली वैल्यू कभी लगाना हो, है ना, तो वो भी हम लगा सकते हैं, अंडर रूट वाली वैल्यू। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे और ये अंडर रूट में चले जाएंगे, कुछ भी लगा देंगे। इसका आंसर क्या आना चाहिए? अंडर रूट में 4, इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ? 2। कैसे आएगा जल्दी बताओ, तो पीछे से आप बताओ। अंडर रूट का मतलब क्या होता है?
हाँ, स्क्वायर में 1/2, ठीक है ना, 1/2 की घात। अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर 2 है ऑलरेडी और अपॉन में 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अरे यार सिंपल सी बात है, देखो ये अंडर रूट में 4 है ना, इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब अंडर रूट हटाऊंगा तो अपॉन में स्क्वायर में, ठीक है, अपॉन में 1/2 लिखते हैं, इस 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है। पर जब भी हमको अंडर रूट वाली वैल्यू लिखना होगा, अंडर रूट वाला सिंबल लगाना होगा, उस कंडीशन में आप जाना यहाँ पर और रेडिकल वाले ऑप्शन में ले लेना, अंडर रूट मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये आपको बनाना होगा समीशन। ये किन किन लोग जानते हैं इसको, इंटीग्रेशन को कितने लोग जानते हैं, अपकलन समाकलन कौन कौन ने पढ़ा है, जो मेथ साइंस इनका होगा 11 12 में उसने तो 100% पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब मेथ साइंस का 11th का या 12th का पेपर हमको बनाना होगा तो वहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल 40 नंबर का तो वही आता है 100 में से, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल पढ़ लेते हैं तो 30 से 40 नंबर का वही आता है। हम यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। सबमिशन तो मेरे हिसाब से सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि यदि आपने 10वीं पढ़ी है इसका मतलब आप इसको जानते हो। ठीक है, हाँ, और लिमिट्स वाला ऑप्शन भी आपने देखा होगा, लार्ज ऑपरेटर लिखा हुआ है, इसको सबमिशन बोलते हैं वैसे। ठीक है, ब्रैकेट वाला ऑप्शन है, फिर ब्रैकेट वगैरह भी लगा सकते हो डायरेक्ट आप। फ्रैक्शन वाला ऑप्शन है, इसको तो हम जानते हैं, है ना, साइन थीटा कोस थीटा, साइन 10, साइन 0 का मान, साइन 90 का मान और 180 का मान, क्या क्या मान। ठीक है, वो सारे आप देख सकते हो यहाँ पर। लिमिट्स वाला आपने जरूर पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, लिमिट्स वाला ऑप्शन। ऑपरेटर वाला ऑप्शन आपने भी पढ़ा होगा, और मैट्रिक्स वाला ऑप्शन 100% पढ़ा होगा, क्योंकि ये 10th में है। वैसे तो सारे 10th में आएंगे, पर ये कुछ जाने पहचाने हैं जो कि हम इससे परिचित हैं। तो मैट्रिक्स वगैरह जब हम बनाना होगा तो हम ऐसा बनाएंगे। अभी आप लोगों को मैं एक पेपर भेजूंगा मैथ्स का, वो बनाना है अपन को आज। ठीक है, तो उसमें सारे फार्मूले का यूज करना है, सारा जो जो आपको दिख रहा है वो सारे 1/2, वैल्यू वाली वैल्यू, इंटीग्रेशन वाली वैल्यू, जो जो उसमें सिंबल आएंगे वो आप लगाना। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। फिर इसके आगे चलिए, फिर हमको जैसे अंडर रूट वाला सिंबल लगाना है, ग्रेटर देन वाला, लेस देन वाला, और लिमिट्स वाला, और क्या बोलते हैं इन्फिनिटी वाला ऑप्शन लगाना है, या प्लस वाला ऑप्शन लगाना, माइनस वाला लगाना है। जैसे एक सिंबल देखो आप, ये चूंकि पढ़ा है ना, अपन बोलते हैं, अपन ने बहुत बार लगाया भी मैथ्स में, इस टाइप से ऑप्शन लगा सकते हो। ये प्लस वाला आ गया, है ना, ये बीटा, अल्फा, गामा, ये सारे आप सिंबल यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, हाँ, ये मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन। ठीक है, अब गुना वाला सिंबल जैसे हम लगाएंगे तो स्टार लगाना पड़ेगा हम लोगों को, पर एक्चुअल वाला लगाना है तो फिर हम यहाँ से लेंगे सिंबल। और ये डिवाइड वाला ऑप्शन भी यहाँ से लेंगे, वो स्लेश लगाते वो उतना अच्छा नहीं लगता जितना ये लगेगा। ठीक है, तो हम ये लगा देंगे। जैसे सिंबल आप सारे लेके देखना, अंडर रूट वाली वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, ये देखो अंडर रूट वाली वैल्यू ले लेना आप। ये पाई को जानते हो आप, इसका मतलब क्या होता है, पाई का मान कितना होता है, हाँ 22/7, है ना, 3 दशमलव कुछ कुछ होता है ना, 2 7 ऐसा कुछ। ठीक है, जो भी तो ये हम यहाँ से वो वैल्यू ले लेंगे। और ये जो सारे हमको ऑप्शन मिले हैं, सिंबल मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं, जब आप इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जाते हो तो इक्वेशन वाले ऑप्शन पर आप जाओगे। इससे पहले देखो, आप इस एरो पर क्लिक करोगे ना तो आपको फार्मूले वाला ऑप्शन भी दिख जाएगा। डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है तो ये फार्मूले आप लगा सकते हो। ठीक है, जिससे ये सेकेंड वाला अपन फार्मूला रख लेते, ये रख लिया, वैल्यू तो हम चेंज कर ही सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो फार्मूले में जब कुछ चीज़ें आएंगी तो फिर हमारे पास टास्क आएगा कि कहाँ से ढूंढे, फिर हमको याद आना चाहिए कि इक्वेशन वाली वैल्यू में सारी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, आज तो इक्वेशन तक ही रहने देते हैं। एक ऑप्शन और देख ही लो लास्ट में, सिंबल वाला। सिंबल वाला ऑप्शन पर आप जाओगे तो देखो यहाँ पर सिंबल मिल जाएंगे, मोर सिंबल पर जाना है, ये सिंबल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पर जितने हमारे काम के सिंबल है वो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन वाले ऑप्शन में दिए हैं, और उतने सिंबल काम में भी आएंगे। आपको कोई अलग से लगाना है तो फिर यहाँ दिए लगा लेना। ठीक है, यहाँ पर आप चेंज करोगे, इधर चेंज भी करते रहना, ये चीज़ें मिल जाएगी इस टाइप से।
बहुत सारे यूनिक यूनिक चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कभी जब भी ऐसा वो लगाना होता है ना, हमको ब्रैकेट के गोल शेप के अंदर वो लिखना होता है, तो फिर हम ये लगाएंगे। ठीक, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट के नाम के ऊपर ऐसा TM लिखा हुआ देखा होगा, R लिखा हुआ देखा होगा, है ना। जब जब इनको है ना ट्रेडमार्क करवाते हैं ना इन वैल्यू को, इन कंपनी के नाम को, तो फाइनल हो जाता है तब अलग सिंबल आता है, उस पर रिसर्च चल रही तो अलग सिंबल आता है। TM का मतलब मेरे को तो अभी मतलब उतना कंफर्म नहीं है, पर जब ऊपर आप देखना कोई से प्रोडक्ट के ऊपर वो सर्कल में कुछ लिखा होता है। जितनी भी कंपनियां जो चलती है ना, इनके सबके जो नाम है वो ट्रेडमार्क रहते हैं। नहीं तो ऐसा तो मैं खुद कुछ ही मेरे ना मैं कुछ भी कंपनी खोल सकता हूँ, जो कंपनी ऑलरेडी चल रही है आप नहीं खोल सकते, क्योंकि वो ट्रेडमार्क है, ऑलरेडी लिस्टेड है। समझ गए? चलिए, तो आज के लिए तो इतना काफी है ना। अब आप